हेलो डियर लर्नर, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः स्पेशल एजुकेशन एमसीक्यू मैराथन क्लास 10 में, यानी कि 10वीं मैराथन क्लास है ये, जो कि आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है, जिसमें आपको स्पेशल एजुकेशन एंड मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे और उनके आंसर भी मिलेंगे। तो ज़रूर देखिए, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अच्छा लगे तो लाइक भी करिए एंड दोस्तों तक भी शेयर करिए। साथ ही जो भी पीडीएफ्स बनती हैं इसकी क्वेश्चंस की, वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उसे क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ये रहा हमारा पहला सवाल आज का। तो ये हमारा पहला सवाल है जो आज का आपके सामने है, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। वो इसलिए क्योंकि आपको इस तरीके की वीडियोस मिलती रहेंगी हमेशा। एग्ज़ाम के बाद भी आपको स्पेशल एजुकेशन से संबंधित सब कुछ मिलता रहेगा और तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा यदि आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहला सवाल है आज का, क्वेश्चन नंबर 751 कि तरल पदार्थ कान के किस भाग में पाया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मध्य भाग में, यानी कि मिडल ईयर। ऑप्शन बी अंतः भाग, यानी कि इनर ईयर में। या फिर ऑप्शन सी बाह्य भाग में, यानी कि आउटर ईयर में। या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 751 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 752, थोड़ा बड़ा है, छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 752 क्या कहता है कि सही गलत, उचित अनुचित, व्यवहार आदि का अध्ययन दर्शन की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ज्ञान मीमांसा, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी। ऑप्शन बी मूल्य मीमांसा या आचार मीमांसा, यानी कि एक्सियोलॉजी। या फिर ऑप्शन डी तत्व मीमांसा, यानी कि मेटाफिजिक्स। या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 752 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एक्सियोलॉजी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 753 क्या कहता है कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए जिला स्तर पर कौन सा पद होता है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए DEEO, ऑप्शन बी जिला कलेक्टर, ऑप्शन सी DEO, ऑप्शन डी BEEO। तो क्वेश्चन नंबर 753 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये होता है डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। इसके अलावा आप देखते हैं 754, क्वेश्चन नंबर 754। क्वेश्चन नंबर 754 क्या कहता है कि डॉट 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 अधिवृक्क ग्रंथियों को नुकसान के कारण होता है, जो तनाव के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने और शरीर के नमक और पानी को संतुलित करने के लिए हार्मोन बनाते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पार्किंसंस रोग, ऑप्शन बी ग्रेव्स रोग, ऑप्शन सी कुशिंग सिंड्रोम, या फिर ऑप्शन डी एडिसन रोग। ये सारे आपके DSSB में आए हुए सवाल हैं, अधिकतर जो आपको मिलेंगे। तो इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 754 का, वो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एडिसन रोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 755 क्या कहता है कि IEP है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन है EIP, IEP नहीं है, EIP। तो हमारा पहला ऑप्शन है अर्ली इंडिविजुअल प्लान, ऑप्शन बी एस्टेब्लिश्ड ऑफ इंटरवेंशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी अर्ली इंक्लूसिव प्रोसीजर, ऑप्शन डी अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 755 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 756 क्या कहता है कि सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक
छात्र अनुपात कितना माना गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1:8, ऑप्शन बी 40:1, ऑप्शन सी 1:40, ऑप्शन डी 60:1। तो क्वेश्चन नंबर 756 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक बात और इसमें ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ सकता है कि छात्र शिक्षक अनुपात कितना होता है, तो अगर 40:1 कर देना तो वहां पर वो भी सही माना जाएगा। कभी कभी बोर्ड इसे भी सही कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर छात्र शिक्षक पूछ ले तो छात्र मतलब पहले 40 आ जाएगा, फिर शिक्षक 1 आएगा। कभी कभी ऐसा भी बना सकता है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। बशर्ते आपको ऑप्शन हमेशा वैसे ही मिलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 757। ये आपका पद से संबंधित है और इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न लिए जाते हैं आपको सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 757 देखिए कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 757 में हमारे पास जो पद हैं, पहला है कि पद श्रवण बाधित बच्चे अनुपात या श्रवण बाधित बच्चे संबंधित है श्रवण यंत्र से, तो दृष्टिबाधित बच्चे किससे संबंधित है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ब्रेल, ऑप्शन बी बैसाखी, ऑप्शन सी टेडोमा, ऑप्शन डी कार्य विश्लेषण यानी कि टास्क एनालिसिस। तो क्वेश्चन नंबर 757 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ब्रेल। क्योंकि बैसाखी फिजिकल डिसेबल चिल्ड्रन के लिए होता है, टेडोमा जो होता है हमारे डेफ ब्लाइंड बच्चों के लिए होता है, कार्य विश्लेषण हमारे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए होता है सिखाने की। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 757 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 758 क्या कहता है कि उस विकल्प का चयन करें, यह भी पद से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहां पर हमारे पास पद हैं जैसे कि यूनेस्को लंदन, तो यूनिसेफ कहाँ? आप सोचेंगे कि सर यूनेस्को लंदन में क्यों? कभी कभी कुछ चीज़ें जब स्थापित होती हैं तो वो किसी एक जगह पर होती हैं लेकिन बाद में वो शिफ्ट हो जाती हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि यूनेस्को लंदन है तो यूनिसेफ किससे संबंधित है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए चीन यानी कि चाइना, ऑप्शन सी बी बेल्जियम, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी पेरिस। तो क्वेश्चन नंबर 758 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 759 कि माध्यमिक शिक्षा का 100% ठहराव कब तक सुनिश्चित किया गया है, यानी कब तक इसको इंस्टीट्यूट करना है? ऑप्शन ए 2018 तक, ऑप्शन बी 2020 तक, ऑप्शन सी 2025 तक, या फिर ऑप्शन डी 2017 तक। तो क्वेश्चन नंबर 759 यानी कि 759 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2020 तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 760 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? भिन्न मतलब समझते हैं कि जो 3 होंगे वो लगभग रिलेट करते होंगे, या यूं कहें कि वो एक जैसे होंगे, उसी कैटेगरी के या उस कैटेगरी से मिलते जुलते होंगे, लेकिन एक अलग होगा। जैसे कि ऑप्शन ए श्रवण बाधित बच्चे, ऑप्शन बी दृष्टिबाधित बच्चे, ऑप्शन सी स्वलीन बच्चे, ऑप्शन डी परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। तो एक बात का ध्यान रखिए कि जो ए बी सी है और डी है, इन तीनों में से हमारा सही जवाब क्या होगा? 760 का हमारा डी ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि जो डी है वो परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर ऑटिज्म का एक प्रकार है, लेकिन श्रवण बाधित बच्चे, दृष्टिबाधित बच्चे, ऑटिज्म बच्चे ये क्या है? एक मतलब सीधा डिसेबिलिटी के अंतर्गत आ जाते हैं, बट वो किसी के टाइप्स नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 760 का हमारा डी ऑप्शन सही है। किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, DSSB का कोई मानक तैयार नहीं है कि स्पेशल एजुकेशन से कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, किस कैटेगरी के उठाएगा, कोई भी उसके पास नियम कानून नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो ना कोई सिलेबस है एग्जैक्ट, तो सब कुछ पढ़ लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 761 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? ये भी देखिए भिन्न देखना है हमें। हमारे पास 4 ऑप्शन से। ऑप्शन ए थैलेसीमिया यानी कि थैलेसीमिया जो डिजीज रोग है, ऑप्शन बी सिकल सेल रोग, ऑप्शन डी रक्तवर्णकता जो हीमोक्रोमेटोसिस होता है, ऑप्शन डी मानसिक रोग यानी कि मेंटल इलनेस। तो क्वेश्चन नंबर 761 का जो हमारा
सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो विजुअल लिखा है ना, विजुअल सिकल सेल डिजीज, तो ये हमारा विजुअल ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे हम ध्यान नहीं देंगे, केवल सिकल सेल डिजीज को ध्यान देंगे। अच्छा, डी क्यों सही है? क्योंकि पहला ए बी सी ये तीनों ब्लड से रिलेटेड हैं, जो मानसिक रोग है ये डी अलग है, इसलिए हमारा ये भिन्न है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, एकदम लगे रहिए मन से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्जाम बहुत नज़दीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 762, इसका देखते हैं हम क्या कहता है। 762 कहता है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों व अधिक नामांकन वाले विद्यालयों को अपने स्तर पर स्वमूल्यांकन करने की योजना है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए शाला दर्शन योजना, ऑप्शन बी शाला विकास योजना, ऑप्शन सी शाला सिद्धि योजना, ऑप्शन डी क्वालिटी मॉनिटरिंग स्कीम, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आविष्कार। तो क्वेश्चन नंबर 762 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसको पहले और भी शुरुआत में कई नामों से जाना जाता था, लेकिन अब देखेंगे तो शाला सिद्धि योजना के नाम से जानी जाती है, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 763 763 क्या कहता है कि कौन सा अधिनियम 1912 में बना था। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लुनासी एक्ट यानी कि लुनासी अधिनियम, ऑप्शन बी आइडिया, ऑप्शन सी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, ऑप्शन डी मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया जा चुका है कि अधिनियम और उनमें शामिल विकलांगताएं और वो कब बना। तो क्वेश्चन नंबर 763 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 763 का जो हमारा सही जवाब है तो 1912 में ए यानी कि लुनासी एक्ट बना था। ए इज द करेक्ट आंसर। 763 का कौन सा अधिनियम 1912 में बना? तो ये बना था लुनासी अधिनियम। ये बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 764 ये क्या कहता है, अब इसे देखिए आप। 764 कि 13 विकलांगताएं किस अधिनियम में शामिल हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, ऑप्शन बी आइडिया, ऑप्शन सी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, ऑप्शन डी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 764 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइडिया एक्ट में 13 प्रकार की विकलांगताएं शामिल हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा करेंगे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 765 कि सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में सही कथन चुनिए। हमारे पास 4 कथन है। पहला कथन है कि इसके उद्देश्यों में विद्यालय में 100% नामांकन एवं ठहराव सुविधा करना शामिल है, बिल्कुल। ऑप्शन बी यानी कि दूसरा कथन किसी कारण विद्यालयी शिक्षा प्राप्त न कर पाने बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ना। कथन सी इसकी वित्त व्यवस्था में केंद्र सरकार का वर्तमान में 75% योगदान है। डी यानी कि चौथा कथन सब शिक्षा अभियान दिसंबर 2017 में पूरा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 765 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ए एंड बी यानी कि कथन में ए और बी सही है हमारा, तो इसलिए बी सही है। बाकी कथन ए में ए बी सी डी है, सी में बी एंड सी है, डी में सी एंड डी है, तो बी ए एंड बी सही है। जो सी और डी कथन है ये मैच नहीं खाते इससे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 766 766 कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अध्याय 4 में किसकी चर्चा की गई है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अध्याय 4 में किसकी चर्चा की गई है, ये भी पूछा जा सकता है। इसीलिए इन सब का वीडियो थ्योरेटिकल अलग से बनाया जा चुका है, पूरा देखिए, ये पूरे चैप्टर सहित बनाया जा चुका है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन से। ऑप्शन ए स्थानीय स्तर समिति यानी कि लोकल लेवल कमेटी, ऑप्शन ई बोर्ड की शक्तियाँ और कर्तव्य, ऑप्शन सी जवाबदेही और निगरानी, ऑप्शन डी वित्त लेखा और लेखा परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 766 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही हमारा सही है, बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 767 767
कि बालकों के लिए विद्यालय भवन में दीवारों पर बने चित्र देखकर सीखने का प्रयास के लिए कौन सी योजना है? सिखाने का, ये यहाँ पर मिस्टेक है कि प्रयास के लिए कौन सी योजना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लहल, ऑप्शन बी कल्प, ऑप्शन सी बाला, ऑप्शन डी CWSN। तो क्वेश्चन नंबर 767 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बाला। इसका फुल फॉर्म क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, मतलब बिल्डिंग ऐसी जो एक उपकरण के तरीके की हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 768 क्या कहता है कि कक्षा 3 से 8 तक की कमजोर बालिकाओं के लिए उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध करवाने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लहल, ऑप्शन बी NPEGEL, ऑप्शन सी बाला, ऑप्शन डी CWSN। तो क्वेश्चन नंबर 768 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका फुल फॉर्म खोजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 769 कि एक बच्चा कूदने, साइकिल चलाने और दौड़ने में असमर्थ है, वह किस शिक्षण अक्षमता से पीड़ित है? हमारे पास अधिगम अक्षमता से पीड़ित, सॉरी शिक्षण वहाँ पर टाइमिंग मिस्टेक है। और हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन बी डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी डिस्फेजिया। तो क्वेश्चन नंबर 769 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 770 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी शिक्षार्थियों में, या निम्न में से कौन सा मतलब शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ऑप्शन बी प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, ऑप्शन डी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो क्वेश्चन नंबर 770 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या कहता है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात मतलब जो अंतर्निहित होती हैं प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, तभी तो कुछ हो पाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 771 क्या कहता है? 771 कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में कितने किलोमीटर की परिधि में एक माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान था? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 3 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 किलोमीटर, ऑप्शन सी 5 किलोमीटर, ऑप्शन डी 7 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 771 का 771 का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 5 किलोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 772 क्या कहता है, देखते हैं। कहता है कि शिक्षक ... के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, ऑप्शन बी मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, ऑप्शन सी मुक्त खेल के लिए समय देने, ऑप्शन डी सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। तो क्वेश्चन नंबर 772 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यही सही है हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 773 क्या कहता है कि जब पूर्ण प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वह क्या कहलाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए धनात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन बी ऋणात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन सी एक पक्षीय स्थानांतरण, या फिर ऑप्शन डी बहुपक्षीय स्थानांतरण। तो क्वेश्चन नंबर 773 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, धनात्मक स्थानांतरण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 774 का देखिए क्या कहता है कि राष्ट्रीय पोषाहार सहायता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए इस योजना के संचालन हेतु मिड डे मील निदेशालय की स्थापना की गई, ऑप्शन बी यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया, ऑप्शन सी भोजन पकाने का कार्य विद्यालयों में स्थित रसोई घर अथवा केंद्रीय रसोई घर के माध्यम से किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 774 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 775
ये क्या कहता है, हम इसके बारे में देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता। ऑप्शन बी, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। ऑप्शन सी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। या फिर ऑप्शन डी, समस्या मौलिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 775 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, बशर्ते हम उसे पहचान नहीं पाते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 776 क्या कहता है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? साधन संपन्न मतलब कैसे होना चाहिए? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। ऑप्शन बी, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। ऑप्शन सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 776 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या कहता है कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और क्या, पैसे रुपये इकट्ठा करके वो उसकी अधिक साधन संपन्न थोड़ी, शिक्षक के बारे में बात चल रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 777, क्वेश्चन नंबर 777 कहता है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 विकास खंडों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई। तो क्वेश्चन नंबर 777 में बहुत सारे आंसर हैं, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि वर्ष 2004 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 778 क्या है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, प्राकल्पना कहते हैं, इसको परिकल्पना भी कह सकते हैं, प्राकल्पना का निर्माण करना। ऑप्शन बी, प्राकल्पना का परीक्षण करना। ऑप्शन सी, समस्या के प्रति जागरूकता। ऑप्शन डी, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। तो क्वेश्चन नंबर 778 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कहता है कि समस्या के प्रति जागरूकता, मतलब जब तक अवेयरनेस ही नहीं होगी तो आगे आप क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा। अब देखिए थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा करना पड़ेगा, बाकी मैं इसको बोल दूंगा तो आप समझ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 779 क्या कहता है कि जब एक नियोक्ता बच्चा पहली बार समावेशी विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चे की नियोक्ता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ऑप्शन सी, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन डी, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 779 का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा माता पिता जानते हैं उतना कोई नहीं जानता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 780 कि सिविल कार्यों पर सर्व शिक्षा अभियान की निधियों का अधिकतम कितने प्रतिशत तक व्यय का प्रावधान है। हमारे पास 4 ऑप्शन से। ऑप्शन ए 50% यानी कि 50%, ऑप्शन बी 25% यानी कि 25%, या फिर ऑप्शन सी 33% यानी कि 33%, ऑप्शन डी 10% यानी कि 10%। तो क्वेश्चन नंबर 780 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 781 क्या कहता है, इसको भी देख ही लेते हैं। कहता है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां ... की ओर संकेत करती हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। ऑप्शन बी, वे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन सी, अभ्यास की आवश्यकता। ऑप्शन डी, सीखने की अनुपस्थिति। ध्यान रहे ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके का है कि जो शिक्षक है वो एक सॉल्वर के रूप में है और जो विद्यार्थी है वो सीखने के रूप में है। तो वो सॉल्वर के रूप में क्या करेगा इनमें से देखना है, क्योंकि देखने को तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों आंसरों की मान्य है। मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 781 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अलग अलग संदर्भ में अलग अलग आंसर निकलते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा तो वो लोग कहेंगे कि वे कैसे सीखते हैं,
ये आंसर सही हो जाएगा। लेकिन जब त्रुटियां अधिक होती हैं, हमेशा दिक्कत होता है, तो शिक्षक कहेगा जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे त्रुटियां उतनी कम होंगी, क्योंकि वो एक सॉल्वर के रूप में होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर 781 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, अभ्यास की आवश्यकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 782 क्या कहता है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बुद्धि परीक्षण द्वारा, ऑप्शन बी उपलब्धि परीक्षण द्वारा, ऑप्शन सी अभिरुचि परीक्षण द्वारा, ऑप्शन डी ये सभी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 782 782 का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सभी के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 783 क्या कहता है कि किस कार्यक्रम के माध्यम से महिला शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की गई। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए महिला समर्थ, ऑप्शन बी महिला समाख्या, ऑप्शन सी महिला शिक्षा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 783 783 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, महिला समाख्या। देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है, ध्यान रहे, इसलिए सीखते रहिए, सारे क्वेश्चन जानिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 784 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। मोटिवेटेड जो चिल्ड्रन होते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, ऑप्शन बी वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन सी वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, या फिर ऑप्शन डी वे हमेशा सफल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 784 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वे हमेशा सफल होते हैं। कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से मोटिवेटेड बच्चों के लिए सही नहीं है। तो यही सही नहीं है, वे हमेशा सफल होते हैं। ऐसा थोड़ी जरूरी होता है कि हमेशा सफल होते हैं, मान लो एक बार नहीं हुआ तो ये भी ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 785 क्या कहता है 785 कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कैसी शांत करेंगे देखते हैं जरा, यानी कि कब शांत करनी चाहिए। ऑप्शन ए जब शिक्षक फुर्सत में हो, ऑप्शन बी जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, ऑप्शन सी कुछ समय के पश्चात, ऑप्शन डी तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो क्वेश्चन नंबर 785 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि तत्काल, अरे भाई बच्चा कोई सवाल करने आता है तो शिक्षक बोलेगा 2 दिन बाद बताएंगे, तब तक उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी, फिर ना तो बच्चा क्रिएटिव बन पाता है, ना तो दोबारा सवाल पूछने की इच्छा होती है, सब सत्यानाश हो जाता है उसका। तो ये उस तरीके के शिक्षक होते हैं, या तो वो परेशानी में होते हैं, या तो उन्हें आता नहीं होता है, या तो हमेशा सिर्फ जिन बच्चों को पसंद करते हैं उन्हीं को पढ़ाना पसंद करते हैं। ऐसे बहुत सारे शिक्षक मिल जाएंगे आपको, कोशिश करिए आप ऐसा ना बने, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। कहना नहीं चाहिए लेकिन हैं, ये वास्तविकता है। तो क्वेश्चन नंबर 785 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, तत्काल समस्या का समाधान करना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 786, ये थोड़ा बड़ा है, छोटा कर लेते इसको। 786 क्वेश्चन नंबर 786 क्या कहता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेद को कम करने हेतु अलग से लड़के तथा लड़कियों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लवस्क निर्धारित करना आवश्यक है। ये जो लवस्क लिखा है ना, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हम क्या समझेंगे, लक्ष्य, ठीक है ना, लक्ष्य समझेंगे इसको ध्यान रखेंगे, क्या समझेंगे, लक्ष्य। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए लिंग तथा सामाजिक भेद को, ऑप्शन बी लिंग तथा आर्थिक भेद को, ऑप्शन सी पारिवारिक तथा स्तर के भेद को, ऑप्शन डी आर्थिक तथा सामाजिक भेद को। तो क्वेश्चन नंबर 786 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कहता है कि लिंग तथा सामाजिक भेद को ये सब चीजें कम करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 787 क्या कहता है, इसे भी देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा नए शिक्षार्थियों के मध्य अध्ययन में मुश्किल का एक लक्षण नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए अक्षर और शब्दों को पहचानने में परेशानी, ऑप्शन बी पढ़ने की गति और लयबद्धता में परेशानी, ऑप्शन सी शब्द और विचारों को समझने में परेशानी, ऑप्शन डी शब्द नियमितता यानी कि स्पेलिंग कंसिस्टेंसी। तो क्वेश्चन नंबर 787 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कहता है कि एक लक्षण नहीं है जिसमें शिक्षार्थियों के मध्य अध्ययन में मुश्किल का एक लक्षण है। तो शब्द और विचारों को समझने में जो परेशानी है, यही हमारा जो रीडिंग डिफ़िकल्टी होता है,
यही एक नहीं है, क्योंकि ये शुरुआती दौर है, ये आ जाएगा तभी तो व्यक्ति अध्ययन कर पाएगा नए शिक्षार्थियों के मध्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 788, ये क्या कहता है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है एक्सिलरेशन। ध्यान रखिएगा, इसके संदर्भ में देखना है, संवर्धन के संदर्भ में। ऑप्शन ए, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। ऑप्शन बी, आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। ऑप्शन सी, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। ऑप्शन डी, सह शैक्षिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 788 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों एक्सिलरेशन करना वर्तमान स्तर ग्रेड में? क्योंकि अब देख रहे हैं वो अगर उन्हीं बच्चों के साथ सीखेगा, जैसे कि मान लीजिए एक नॉर्मल बच्चा है, एक मेंटल रिटार्डेशन बच्चा है, अगर नॉर्मल बच्चा उनके साथ पढ़ेगा तो वो ऑलरेडी, अगर हम मेंटल रिटार्डेशन के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं तो नॉर्मल बच्चा नहीं सीख पाएगा। या यूँ कहें कि क्योंकि हम प्रतिभाशाली बच्चे की बात कर रहे हैं, तो प्रतिभाशाली बच्चे अगर उनके साथ बैठा देंगे तो क्या होगा, तो उनको हमेशा प्रोन्नत करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए अन्य बच्चे उसी में लटके हुए हैं तो उसका ज़िंदगी क्यों खराब करना, तो एक्सिलरेशन के अंतर्गत हमारा हमेशा प्रोन्नत कर देते हैं उसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 789 क्या कहता है, 789 की माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों में वृद्धि करना, विद्यार्थियों में डॉट डॉट की वृद्धि करना। क्या वृद्धि करना? ऑप्शन ए, बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्चुअल। ऑप्शन बी, सामाजिक यानी कि सोशल। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल लर्निंग। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 789 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सबका करना। अब देखिए 790, क्वेश्चन नंबर 790 क्या कहता है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्त वृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? मतलब उनका मूड ही नहीं है स्टडी करने का, तब आप क्या करेंगे? मतलब आप एक शिक्षक हैं, तो ऑप्शन ए, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। ऑप्शन बी, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। ऑप्शन डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 790 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी अगर ए बी सी कोई अध्यापक करता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी करना पड़े तो ज़्यादा वो सब नहीं करना चाहिए। अब भैया प्रधानाध्यापक को बताएंगे तो आपकी क्या जिम्मेदारी है बताइए? आप एक खुद ही शिक्षक है, अब प्रधानाध्यापक आल्सो टीचर, तो मतलब उसको बताएंगे तो इसका मतलब आपके पास ना तो मैनेजमेंट स्किल है, ना तो आपके लीडरशिप है, ना तो आप कंट्रोलिंग पावर है, ना तो आप टीचिंग के तरीके जानते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 790 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 791 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 791 क्या कहता है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन बी, कक्षा में समयानुवर्ती होना यानी कि पंक्चुअलिटी होना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन डी, एक सुवक्ता होना है कि बीइंग एन एलोक्वेंट। तो क्वेश्चन नंबर 791 का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। भैया अब शिक्षक के लिए घटक यही मेन चीज़ है। अनुशासन भी बना लेगा चलो ठीक है, लेकिन अनुशासन में बहुत अच्छे से बैठा लिया, सुबह से शाम तक बैठाया, कुछ नहीं सिखा पाया, उनकी समस्या है कुछ जानने की, आप पढ़ाई नहीं पा रहे, क्या मतलब है? पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी बात है, आ गए 9 बजे से पहले 8 ही बजे, लेकिन बच्चों को कुछ सिखा ही नहीं पा रहे हैं तो कोई मतलब थोड़ी है। अब देखिए क्वेश्चन, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। तो 791 का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 792 क्या कहता है कि कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। सीधी सी बात है, करेगा ही, बहुत सारे बच्चे होते हैं, लर्निंग स्टाइल होता है। तो कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है तो क्या होगा? ऑप्शन ए, समस्या समाधान के लिए। ऑप्शन बी, स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए। ऑप्शन सी, एक पक्षीय चिंतन के लिए। ऑप्शन डी, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 792 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अरे समस्या समाधान के लिए ही ना करेगा, स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए कौन सी विधि है जी? एक पक्षी चिंतन थोड़ी ना करेगा, ये सभी हो नहीं सकता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 793 क्या कहता है। 793 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, टीचिंग के बारे में सत्य नहीं? देखते हैं। ऑप्शन ए, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन बी, शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक है, बिल्कुल
ऑप्शन सी अध्यापन विज्ञान भी है और कला भी है, टीचिंग यानी कि साइंस भी है और आर्ट भी है। और या फिर ऑप्शन डी देखिए शिक्षण अनुदेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 793 का जो हमारा सही जवाब है 793 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या कहता है कि शिक्षण अनुदेशन है कि टीचिंग इज इंस्ट्रक्शन। आप जानते हैं कि टीचिंग इंस्ट्रक्शन नहीं है, इंस्ट्रक्शन को अलग रूप में लेते हैं और टीचिंग को अलग रूप में लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में जो एक्टिव रहता है वो केवल वक्ता रहता है, टीचिंग में दोनों रहता है। तो यही मेन इसके मतलब है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 794 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। कहता है कि किसी भी कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि बालक, हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए तन और मन से स्वस्थ हो, ऑप्शन बी धनवान और साधन संपन्न हो, ऑप्शन सी दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो, ऑप्शन डी चतुर और शिक्षित हो। वाह। तो क्वेश्चन नंबर 794 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो। यही तो जरूरी है, बाकी चतुर चालाक होगा तो क्या होगा, पता चले कि स्कूल की दीवार कूद के भाग गया हो, ऐसे थोड़ी ना पढ़ पाएगा। चुतिया किसी को बनाता है, चुतिया बेवकूफ़ ऐसे वर्ड होते हैं ना जो हम गांव में बोलते हैं, मतलब बेवकूफ़ बनाने का क्या मतलब है। शिक्षक को बेवकूफ़ बनाएंगे तो क्या कुछ नहीं होगा, अच्छे खासा पैसा कमाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो दृढ़ संकल्पी होनी चाहिए, बोले साहब मैं करके दिखाऊंगा, डिटरमाइंड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये तभी आता है जब हम एक सकारात्मक थिंकिंग रखते हैं। आप भी सकारात्मक थिंकिंग रखिए, आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 795 क्या कहता है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किस चीज़ को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए प्रतियोगिता की भावना को, ऑप्शन बी सहयोग की भावना को, ऑप्शन सी प्रतिद्वंदिता की भावना को, ऑप्शन डी तटस्थता की भावना को। तो क्वेश्चन नंबर 795 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सहयोग की भावना। यही तो एक स्पिरिट है, बेहतरीन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 796 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक आकलन नहीं है? अनौपचारिक आकलन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए असाइनमेंट, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी रेटिंग स्केल, ऑप्शन डी डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर 796 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 797। ये थोड़ा बड़ा है और छोटा कर लेते हैं, मैं बाकी बोल दूंगा, चिंता मत करिए। तो 797 क्या कहता है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ऑप्शन सी उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी उन्हें प्रातकालीन सभा में उपदेश देना। तो क्वेश्चन नंबर 797 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि एक रोल मॉडल होता है भैया, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना एक रोल मॉडल के तरीके से होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 798, क्वेश्चन नंबर 798 देखते हैं क्या कहता है ये कि बालकों में समस्या समाधान की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए जो बालकों में समस्या समाधान की समझ विकसित हो जाए। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रयास एवं त्रुटि विधि, ऑप्शन बी वैज्ञानिक विधि, ऑप्शन सी सूझ विधि, ऑप्शन डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 798 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये सभी होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 799 क्या कहता है कि बालक समस्या का समाधान सामूहिक रूप से करते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अन्वेषण विधि में, ऑप्शन बी खोज विधि में, ऑप्शन सी परियोजना विधि में, ऑप्शन डी इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 799 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 800। क्वेश्चन नंबर 800 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए औसत बुद्धि के बच्चों को, ऑप्शन बी अध्ययनशील बच्चे, ऑप्शन सी ग्रामीण बच्चे, ऑप्शन डी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, जो मतलब एक विस्डम बहुत कुशाग्र अधिक मतलब बहुत तेज वाले होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 800 का सही जवाब है ऑप्शन डी। ये समायोजन कैसे कर पाएंगे, मतलब औसत वाले बच्चे अलग ही हैं, सामान्य बच्चे अलग ही हैं, अध्ययनशील मतलब अलग, रूरल वाले बच्चे अलग हैं, तो ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि वाले वो समायोजन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको छोटी छोटी चीज़ें नहीं, उनको तो बड़ी बड़ी चाहिए, क्रिएटिव साइड। तो ये आज की सीरीज के 800 क्वेश्चंस आई होप आपको पसंद आए होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।